हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी की चैप्टर 5 की जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी क्लास 12th के 5 है। ठीक है, इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है सही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो क्लास 12th की ज्योग्राफी चैप्टर 5 है, पाठ का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न है भारत में कुल कितनी फसल ऋतुएं होती है? तो 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 3। प्रश्न है पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? तो 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3। प्रश्न है कि भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि भारत में कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। प्रश्न है कि भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो असम में किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न है कि किस राज्य को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश को गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि मूंगफली की प्रमुख फसल किस राज्य में होती है? तो आपका होता है गुजरात में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न है कि भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न है कि भारत में गेहूं की प्रमुख फसल किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तरी भारत में गेहूं की प्रमुख फसल होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उत्तरी भारत। प्रश्न है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है आपका गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। प्रश्न है कि भारत में रेशम उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न है कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न कि खरीफ की फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल बोई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु। प्रश्न है किस राज्य में गेहूं की अधिकतम पैदावार होती है? तो आपका होता है पंजाब में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। प्रश्न है कि किस मिट्टी में चाय की खेती होती है? तो चाय की जो खेती होती है आपका लेटेराइट मिट्टी में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लेटेराइट। प्रश्न है कि भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो चावल उत्पादन में आपका सबसे अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक सरसों उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सरसों उत्पादन जो होता है सबसे अधिक आपका राजस्थान में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी है? तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न है कि किस राज्य में चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न कि भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में कॉफ़ी की खेती प्रमुखता से होती है? तो कॉफ़ी की खेती प्रमुखता से होती है आपका कहाँ? कर्नाटक में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में गेहूं की खेती किस ऋतु में होती है? तो गेहूं की खेती जो होती है आपका खेती किस ऋतु में होती है?
तो गेहूँ जो है ना आपका कौन सा है, आपका रबी फसल है, ठीक है। भारत में गेहूँ की खेती जो है ना किस फसल के अंतर्गत आती है, आपका रबी फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रबी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न करता है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक जूट उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न है गन्ना उत्पादन के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गन्ना उत्पादन के लिए जो है ना आपकी वर्षा की आवश्यकता होती है 75 से 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 75 से 100 सेंटीमीटर। रबी की फसल कब बोई जाती है। तो रबी की फसल जो है आपका अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर। प्रश्न है कि भारत में चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है आपका असम। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न है कि सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न है कि भारत में बाजरा की फसल किस मिट्टी में होती है। तो बाजरा की फसल जो आपका रेतीली मिट्टी में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रेतीली। प्रश्न है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो सिंचित जहाँ पर सिंचाई होती है वहाँ पर मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है आपका कौन सा, मृदा लवणता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा मृदा लवणता। अगला प्रश्न है इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। तो उत्तर भारत में रबी की फसल आपका गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गेहूं। कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो आपका कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर कर्नाटक। प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है ये आपका हुआ था 1967 से 1997 से 98 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि SFDA किस संदर्भ में वर्णित है। तो SFDA जो है ये आपका लघु कृषक विकास से संबंधित है। प्रश्न है इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। तो आपका गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो आपका गन्ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गन्ना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। तो पेय फसल आपका होगा चाय और कॉफ़ी, दोनों पेय फसल होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चाय और कॉफ़ी। प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है फल एवं सब्जी से संबंधित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फल और सब्जी। प्रश्न है खरीफ फसलों की कृषि ऋतु क्या है। तो खरीफ फसलों की कृषि ऋतु जो है ये आपका जून से सितंबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जून से सितंबर। प्रश्न है कि रबी की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु। प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक राज्य है। तो ये आपका होगा यहाँ प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र आपका होगा आपका गंगा डेल्टा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गंगा डेल्टा। प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो आपका है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। प्रश्न है देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है। तो देश की सकल आय में कृषि का योगदान होता है 25%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 25%। प्रश्न है भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा। तो आपका है कपास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कपास। प्रश्न है इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है। तो ये आपका कौन है, आपका कौन नहीं है। तो इसमें होगा आपका उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो हरियाणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। तो
तो तमिलनाडु में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तो दोस्तों इस तरह से कक्षा 12 चैप्टर 5 में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ था सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपकी समाप्त हुआ। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।